तो जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसके बारे में बात किए थे, तो उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिए, फॉलो करिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए आप लोग, ताकि। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको इस फ्री ऑफ कास्ट पूरी वीडियो, पूरा का पूरा टॉपिक्स फ्री ऑफ कास्ट होने वाला है, इस पर किसी तरीके का कोई कास्ट नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, बहुत सभी लोगों के पास उतना एफर्ट नहीं होता है कि अपने लिए अच्छे कोचिंग को अफोर्ड कर पाएँ और अपने एजुकेशन को थोड़ा मॉडरेट कर पाएँ, क्योंकि आजकल तो कोचिंग एकदम पूरे धड़ल्ले से चल रहे हैं हर जगह। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जो वाकई जिनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन किसी डायरेक्शन के न होने की वजह से उनके टैलेंट उनके घर तक, उनके अंदर तक ही दबा रह जा रहा है। तो आप अगर शेयर करोगे किसी पुअर स्टूडेंट्स या किसी भी नीडी स्टूडेंट्स को अगर मिलेगा, तो आपको भी दुआ लगेगी इसकी, और वो पढ़ेगा और मेरे पर कमेंट करेगा। अगर बाय द वे, तो अगर जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर किसी और टॉपिक के बारे में समझना है और उस पर आपको उस पर वीडियो चाहिए अगर कि हम पढ़ाएं, तो उस पर एक बार प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ और, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारा ये ब्लॉग यानी कि हमारा ये चैनल ये कैसा चल रहा है, यानी कि ये कैसे वीडियोस पे आ रहे हैं, आपको कितना हेल्पफुल है या नहीं है, इस पे आप लोग जरूर करिएगा। अभी इसके बाद से जस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो बंद करो। तो अभी उसका फार्मूला एक बार फिर मैं आपको क्या करूँ, रिमेंबर करा दूँ, उसके बाद से हम चलते हैं आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट इक्वल टू पढ़े थे SP माइनस CP, और इसके बेस पे हम 3 इक्वेशन बनाए थे, 3 फार्मूले बनाए थे, जिसमें अगर CP मालूम हो, हमें बात है CP निकालना हो, तो क्या करेगा, कोई SP दिया गया हो तो उसमें से प्रॉफिट को निकाल देंगे। और अगर SP निकालना हो तो क्या करते हैं, CP में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। और प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम आपको 2 फार्मूले बताए थे, एक होता है SP माइनस CP अपान CP इंटू 100। सेकेंड बताए थे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP करेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि जिसके हम क्या करें, डायरेक्टली केवल प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू के हेल्प से ये वैल्यू को निकाल दे। जैसे हम सीधे सीधे आपसे कहें, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ पेन इज 100 रुपीज। 1000, चलिए 1000, 100 पे चलते हैं, 100 रुपीज, 100 रुपीज, एंड इट्स सेल ऑन प्रॉफिट ऑफ 50%, then find SP। तब हमें SP निकालना है। तो सीधे सीधे देखिए, 50% दिया, इसको 2 मेथड, पहला मेथड से सॉल्व करने का। अभी चूंकि हम आपका वार्म अप करा रहे हैं, बस सीधी सी बात समझिएगा। अभी ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, अभी जब ऐसे वार्म अप हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। यानी कि 50% क्या करना, उसको प्रॉफिट लेना है। इसका मतलब ये हुआ, एक CP यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम SP। यानी कि अगर 100 रुपए की कोई चीज लें तो सीधी सी बात, चलो इसको हम 500 कर देते हैं, 500। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज लें तो सीधी सी बात, उसको कितने में बेचें, 115 में। यानी कि अगर 100 रुपए किसी चीज का कास्ट हो और उसको हम 115 रुपए में बेचेंगे, तो हम कहेंगे कि इस पे 15% का क्या हुआ, हमारा 15% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि हमारे पेन का कॉस्ट प्राइस है, इस 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 500, तो हमें इस 115 के जगह पे कितना होगा, यही निकालना है, 100। तो बताइएगा, 100 की वैल्यू 500, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 500 अपान 100, 00 कैंसिल, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 5, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और हमें कैलकुलेट कितना करना है, 115 का, यानी कि इसमें भी क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 5 जो 25, कैरी 2, 5 1 5 2 7, और 5 1 5, 575। यानी कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन का, एक पेन जिसका क्रय मूल्य 500 रुपया था और उसे हम 15% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने पैसे में बेचें।
तो हमने एक फर्स्ट मेथड आपको बताया कि 15% का प्रॉफिट लेना है, यानी कि अगर 100 रुपया पहले मान ले कि अगर 100 रुपया होता तो उसको 115 में बेचते, लेकिन अब क्या किए कि हमें यहाँ पे 500 में खरीद रहा है ना, 500 में उसका कास्ट प्राइस है। अब 500 पे होगा तो कितने में बेचेंगे निकालना है। तो हमें 1 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई कि 100 की वैल्यू कितना दे दी गई यहाँ पे 500, तो 1 का वैल्यू निकल के आया 5 रुपया। जब 1 का वैल्यू हमें 5 रुपया मिल गया तो 115 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करेंगे 115 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमारा यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा कि अब इसको कितने में, यानी 500 में खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है 575 रुपए में उसको बेच देंगे। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन इसी को फिर एक और मेथड से फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हम बात करते हैं इसी क्रम में, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट के बारे में पढ़े, उसका लॉस अभी तो नहीं पढ़ा है आपको, लेकिन प्रॉफिट कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बात कर रहे हैं। तो उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से हमने लिया और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है अ सेलर सेल अ कार, एक सेलर एक दुकानदार जो किसी कार को बेच रहा है कितने में 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए 1,50,000 में। देन ही फाइंड 25% प्रॉफिट। अगर वो कह रहा है कि अगर 1.5 लाख रुपए में बेच रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज द कास्ट प्राइस ऑफ द कार, तो उस कार का कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, यानी कि अगर उसको 1.5 लाख में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हुआ तो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करना। तो देखिए बहुत ही इजी वे से हम फर्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं, पहला मेथड इसका, फिर सेकंड पे भी बात करेंगे। फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, देखिए 25% प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हमारा 25%। तो देखिए हम आपको बताया था इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 25/100 कर दे, यानी कि 25 1 जा 25 और 4 जा यानी कि 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 4 माने और उस पर 1 रुपीज का प्रॉफिट ले लें, यानी कि 25% इंक्रीज हो गया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एसपी हो जाएगा कितना 5। यानी कि अगर 4 की चीज को खरीद के 5 में बेच देंगे तो हम बोलेंगे कि 25% का प्रॉफिट हो गया। दैट इज द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। और हम क्या किए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में बहुत छोटा सा रेशियो पा गए। वो रेशियो कैसे निकल के आया, देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी, यानी कि अगर सीपी 4 तो एसपी हो गया हमारा 5। अब देखिए यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस ना, यानी इसी 5 की वैल्यू दी गई है कितना, ये वैल्यू हमको दी गई है, इस 5 की वैल्यू दी गई है और हमें इस 4 की वैल्यू बस फाइंड करनी। तो दैट इज वेरी इजी। क्या करेंगे, 5 की वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, देखो 1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड की तो 5 हो जाए 5 3 जा, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो गया 30,000 यानी 1 का वैल्यू 30,000, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, हम क्या करेंगे इसमें 4 में 30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इधर यहां से सीधे सीधे निकल के आ गया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना गया हमारा 1,20,000, यानी कि उसको क्या किया होगा, उस कार को 1,20,000 में खरीदा और 1,50,000 में बेचा, तो उसको कितने परसेंट यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ। एक बार फिर मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूं। एक कार सेलर है जो इस कार को इतने रुपए में बेचा, तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। तो कितने में खरीदा हमें ये पता करना है। तो सीधी सी बात, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया, मैं आपसे बताया था कि केवल प्रॉफिट परसेंट को लेके ही हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है 25% का, यानी कि अगर सीपी 4 होगा तो उसका एसपी कितना हो जाएगा 5। और ये 4 और 5 का रेशियो आया कहां से, यहां देखेंगे 25% का मतलब 25/100 जिसकी वैल्यू 1/4, यानी कि सीपी 4 प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना हो गया 5। अब इस सीपी और एसपी में हम रेशियो बना लिए 4:5 का, यानी कि अब इस देखिए एसपी दिया गया ना, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया, एसपी का वैल्यू दिया गया है और हमको सीपी का यानी कि 5 का वैल्यू पता है और 4 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 5 का वैल्यू इतना, तो 4 का वैल्यू कितना, इसमें क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30,000 रुपए। और इसी 30,000 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करने के तो सीपी का वैल्यू आ गया कितना 12,000 रुपए। और इसी का सेकंड मेथड आप देखोगे जो कि हमें कैसे सॉल्व हो, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा लेकिन उसको भी जानिए, क्योंकि उन्हीं बेसिक चीजों से ही ये सारे ट्रिक्स बन के आते हैं हमारे। तो सेकंड चीज हम यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे कि एसपी इज इक्वल टू
SP इज इक्वल टू 1,15,000 and profit percent equal to 25%. Then how can we find the cost price? On the basis of the formula of profit percent, we know that profit percent is equal to profit upon CP into 100, and profit is defined as SP minus CP upon CP into 100. अब यही से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. हम इस मेथड को ऐसे सॉफ्ट इरेज कर देंगे. यहां से हम चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ. चलिए, हाँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया. अब हम क्या करेंगे, जिस जिस चीज की वैल्यू दी गई उसको पुट कर देंगे. यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना दिया गया है 25 का, और प्रॉफिट हमें एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100. यहाँ आप देखिए एसपी का वैल्यू भी हमें कितना है पता है, 1,15,000 माइनस सीपी. अब देखिए ये 100 से हम मल्टीप्लाई जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. यानी कि 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस सीपी अपॉन सीपी. हो गया. इसको कट कर दीजिए सीधे, 1/4 हो गया. तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस सीपी अपॉन सीपी. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं. तो यहाँ पे देखिए आ गया कितना, सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू 1,15,000 माइनस 4 सीपी. अब इस माइनस 4 सीपी को जब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो सीपी प्लस 4 सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू इतना. अब इसको ऐड करिए, कितना आ गया 5 सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू इतना. तो सीपी इज इक्वल टू 4 इंटू अपॉन 5. अब देखेंगे हम सीधी सी बात, अब यहां से 5 से इसको कट कर दिए, कितनी बार में कट गया, इतनी बार में. अब सीपी इक्वल टू कितना आ गया निकल के. अब इस 4 केस में मल्टीप्लाई करिए, कितना गया आ गया. आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा. और इसके बाद से फिर चलेंगे, अब इसके बाद से हम चलते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे अब लॉस परसेंट एंड लॉस का. अभी हमारा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट पे जो भी वीडियो था, जो भी क्वेरी था, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताया. अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन जानना हो, प्रॉफिट परसेंट का हो या फिर किसी टॉपिक जिस पे आपको पढ़ना चाहते हो, तो उसको कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा. चलिए, जैसा कि हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉस एंड लॉस परसेंट. किस केस में हमको लॉस होता है और उस केस में हमको लॉस परसेंटेज का कंक्लूजन कैसे करेंगे. चलिए, तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे. तो मैं आपको सीधे सीधे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ. एग्जांपल टू रूल हम चलते हैं. जैसा कि मेरा फंडा है, अगर इस मार्कर को, इसके पहले भी आप मार्कर को ही देखे थे, बेचारा मार्कर, इस मार्कर पे ही सब कुछ हो रहा है, जो समझाया जा रहा है. ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं. इस मार्कर को अगर हम 10 में खरीद लिए, भाई 10 रुपीज में खरीदे, इतना सस्ता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ 10 में खरीदे और इसको 8 रुपीज में बेच दिए, 8 रुपए में बेच दिए, तो क्या हमको प्रॉफिट हुआ? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं हुआ. हमको तो 2 रुपए का इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया ना. लॉस हो गया यहाँ पे, यहीं पे निकल के आया लॉस. तो कैसे पता चला लॉस हमको कितना हुआ, यानी कि 10 रुपए में खरीदे और 8 रुपीज में बेच दिए. यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द लॉस. यानी कि लॉस इज डिफाइंड एट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज नोन एज द लॉस. हिंदी में बता दे तो हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य. अब यहाँ पे हम पहले आपको लॉस बताएंगे. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यानी कि L इज इक्वल टू CP माइनस SP.
अब जैसा कि हम लोग प्रॉफिट में पढ़े थे वैसे इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें उल्टा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम इस फार्मूले के 3 फार्मूला बताएंगे। अगर हमको लॉस हो रहा है तो सीपी निकालना है, लॉस में क्या करेंगे, एसपी को ऐड कर देंगे। और अगर हमें एसपी निकालना और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, सीपी में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा एसपी आ जाएगा। चलिए, यानी कि ये हमारा फार्मूला था। इसके जस्ट बाद इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल, पहले का एग्जांपल, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का एक एक एग्जांपल छोटा सा लेके करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लॉस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन हाँ दोनों में एक रिलेशन। एक चीज आप यहाँ पे समझिएगा, नोट करके आपको बता दूं, अगर हमारा एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, यानी कि जो एसपी हो, एसपी की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आती है तो उस केस में हमको क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है। देन क्या हमको मिलता है, प्रॉफिट। अगर हमारा एसपी जो है वो लेस देन सीपी होता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, देन लॉस होता है। तब क्या होता है, हमारा लॉस होता है। अभी हम इसमें अब लॉस परसेंट भी यहाँ पे, जाहिर सी बात है लॉस परसेंट को भी यही पे कर दें। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, पहला होगा कि सीपी माइनस एसपी अपन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपन सीपी इंटू 100। ये हो गया हमारा। अब इसके जस्ट बाद इसके तीनों के एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे। इसके बाद से एक एपिसोड यानी कि एक टॉपिक और रहेगा हमारा, लॉस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद आप जैसा कमेंट करोगे उस पे वीडियो बनाया जाएगा और आपके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा चैनल नया है, मैं नया हूँ इस यूट्यूब पे, मेरा ये पहले और दूसरा ब्लॉग है समझिए एजुकेशन को लेके। लेकिन हाँ, ये मेरी पूरी पढ़ाई एजुकेशन उन पुअर स्टूडेंट्स को समझिए, उन पुअर स्टूडेंट्स के लिए है, या उन पुअर स्टूडेंट्स को समर्पित है जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्लासेस की कोचिंग नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक चीज़ करिएगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए, लाइक कर दिए हमारे वीडियो को, कमेंट कर दिए, तो वही हमारे लिए फी होगा और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे पास कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा 60 वीडियो, बहुत कम टाइम का ही वीडियो बना के उस प्रॉब्लम को, उस टाइप के प्रॉब्लम को का कंक्लूजन दे सकूं। तो अभी हम इसके बारे में, इसके एग्जांपल्स करने चल रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और फार्मूले आपको रट लेना है, याद कर लेना है। बाय द वे फार्मूले से तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारा बेसिक फंडा होता है एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल से ही रूल की तरफ जाते हैं हम। अभी हम बात करेंगे इसके जस्ट बाद इसके 3 एग्जाम्पल्स के, ये तो आप नोट कर लिए होंगे आई होप। और हाँ, एक चीज और, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो तो आप सीरियस हो तो एक कॉपी बनाओ, इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ। इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स मिले हमारे फार्मूले के हेल्प से आप उसको सॉल्व करो। बाय द वे नहीं होता तो हमारे पास कमेंट करो कि सर हमसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज इस पे एक वीडियो आनी चाहिए। तो मैं उस पर फिर से वर्क करूंगा और फिर एक बार वीडियो उसको लेके आऊंगा। तो यहाँ पे चलिए, अब इस पहले का एग्जाम्पल ले लें। अगर मान लीजिए सीपी हमारा 500 था और इसका एसपी हमारा 450 रुपीज हो गया, तो जाहिर बात यहाँ पे लॉस हुआ। अब इसी में हम सबका कंक्लूजन कर लेंगे। तो लॉस हो गया कितने का, लॉस देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एसपी हमारा क्या है, लेस देन सीपी है। एसपी जो है वो क्या है, सीपी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस का कंक्लूजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, जैसा कि फार्मूले में दिया गया है, 500 माइनस 450 कितने का हो गया, 550 रुपीज का, कितने का, 50 रुपीज का हमको लॉस हो गया। अब यहीं पे अगर लॉस परसेंट का कंक्लूजन करना हो, इसका लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस अपन सीपी इंटू 100। लॉस हुआ कितने का, 50 रुपीज का, और सीपी कितना है 500, और यहाँ पे कर दिया हम 100। डबल जीरो कैंसिल, 5 से कितने टाइम में कट गया, 10 टाइम में, यानी कि लॉस कितने परसेंट का हो गया हमारा, 10% का लॉस हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे लैंग्वेज में भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं उसमें मॉडरेट करूंगा। और क्या, सीखना ही है यार, जिंदगी में लाइफ भर तो सीखना ही है इंसान को। तो ये हो गया पहले एग्जांपल पे। सेकंड को लेके चलते हैं।
सेकंड के लिए इधर थोड़ा ध्यान देखिए आप लोग बोर्ड पे, थोड़ा सा 2 मिनट फिर नोट करना अपना। देखो सीपी यानी कि अगर हमारा दिया हो कि लॉस किसी चीज पे 50 रुपीज का हो गया, लेकिन कितने पे, एसपी अगर इसका 100 था यानी कि 100 रुपए पे बेचने पे हमें 50 रुपए का लॉस हो गया, तो उसकी सीपी कितनी थी, कितने में हम खरीदे थे। तो अब तो सीधे सीधे छोटा सा क्वेश्चन है, समझ लोगे कि हाँ यानी कि 100 रुपए पे बेचने के बाद से 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको 150 में हम खरीदे थे, तभी तो 50 रुपए का लॉस हो गया, 100 में बेच दिए। तो यहाँ पे अगर बाय द वे ये वैल्यू बड़ी हो तो उसका फार्मूला कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फिर से भी हम दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे सीपी इक्वल टू एल प्लस एसपी, तो एल हमारा कितना हो गया 50 प्लस एसपी हो गया 100 यानी कि 150। सीपी कितना था इसका 150। फिर इस केस में अगर लॉस परसेंट निकालना तो सीपी मालूम है, लॉस मालूम है, फिर लॉस परसेंट का कैलकुलेशन कर देते हैं हम यहाँ पे 50/150 इंटू 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो 5 से 10 टाइम में और 5 से 3 टाइम में यानी कि 100 कितना हो गया 3, दैट इज का 33 होल 1/3%। ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। फिर अभी नेक्स्ट आते हैं हम इधर, और इसको तो आप कर लिए। तरीके का एग्जाम्पल कर चुके थे, अब तीसरे की बारी आती है एसपी, यानी कि एसपी फाइंड करना होगा सीपी और एल दिया हो। जैसे मान लें किसी कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आप सपोज करो दिया गया है 1000, लेकिन इस पे लॉस कितने का हो रहा है, इसको बेचने पे इस पे लॉस नहीं करना है, समझो सीधी सी बात, ये खराब हो गया, हमको बस वैसे लॉस में ही बेचना है, ऐसे कर दे हम सीधे, यानी कि हमको इस पे लॉस करना है कितने का, मान लो कि 55 रुपीज का लॉस करना है, तो कितना एसपी होगा, सीधी सी बात देखिए एसपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या करेंगे सीपी माइनस एल कर देंगे, तो सीपी का वैल्यू कितना है 1000 माइनस 55, अगर 1000 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 845, सॉरी 945, कितना आ जाएगा 945 रुपीज, ये तो हो गया। फिर यहाँ पे लॉस परसेंट का कैलकुलेशन करिए आप लोग, लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए लॉस अपॉन सीपी, लॉस कितने का हुआ हमारा, कितने का लॉस है 55 का, सीपी कितना आ गया इतना और 100। अब इसको डिवाइड कर लो आप लोग, इसको तो सॉल्व कर लोगे 5 से 11 टाइम में, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 4 4 5 8 जा 5 9 जा, अब इधर करोगे कितना आ जाएगा 189, इतना परसेंट कर दो, या फिर इसको सॉल्व करके इसको डिवाइड करके आप कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हो आप लोग, डिवीजन तो आता होगा आपको। चलिए अभी अब इस पे तो हो गया सिंपल से क्वेश्चन थे, अभी लॉस परसेंट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल अ बुक इन 1216, then he found that he had loss of 20%, then what is the cost price of the book। एक शॉपकीपर, कोई दुकानदार, एक बुक सेलर है जो 1260 रुपए में किसी किताब को बेचा, तो उसने पाया कि उसको 20% का लॉस हो गया, तो उस बुक का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना था, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बता दें, फर्स्ट मेथड से हम कर चलते हैं पहले, बहुत ही फर्स्ट मेथड देखिए आप, यहाँ पे लॉस परसेंट दिया गया कितने का 20% का, और इसका एसपी कितना दिया गया है 1260 रुपये, 1260 का इसका आरएस है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसका कैसे, क्या निकालना है हमें, सीपी फाइंड करना है, सीपी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम सीधे लॉस परसेंट का फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं अभी, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस, या फिर लॉस ऐसे करते हैं सेकंड वाला, यानी कि क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट का वैल्यू कितना दिया गया है 20%, इट्स इक्वल टू सीपी हमें पता नहीं है, लेकिन एसपी कितना है 1260, और सीपी यहाँ पे लिख दिए इंटू 100 कर दिए। अब इस 100 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर ऐड कर देगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20/100 इज इक्वल टू सीपी माइनस इतना अपॉन सीपी। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम में कट गया, तो आया कितना 1/5 इज इक्वल टू
CP माइनस 1260/CP। फिर देखेंगे इधर हम इस CP को इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा CP इज इक्वल टू, मार्कर जवाब दे रहा है क्या? चलिए अभी इंक इसमें फिल करेंगे हम, लेकिन अभी देखते हैं। हाँ 5CP माइनस 5 इंटू 1260। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में भेज देते हैं और अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 5 या 6 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम इधर ट्रांसफर कर दिए, तो जब ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1260 इज इक्वल टू 5CP, और ये इधर प्लस में है, सॉरी ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो गया CP। अब देखिए कितना आ गया यहाँ पे 4CP, कितना गया 4CP, और ये हमारा कितना हो गया 5 6 को किए तो इसको ऐसे रख देते हैं। अब देखिए CP को इस 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 इंटू अपन 4 इज इक्वल टू CP बच गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम 1 टाइम और 5 टाइम 350। दिस इम्प्लाई CP इक्वल टू 5 इंटू 350, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15, यानी कि CP कितना था, CP उसका 1575 रुपया था, यानी कि उस बुक का जो ओरिजिनल कास्ट प्राइस था वो 1575 था, लेकिन वो दुकानदार 1260 में बेच दिया, इसलिए उसको 20% का लॉस हो गया। अभी आज के सेशन में बस इतना ही, इसके बाद हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। मेरा एक बार फिर से आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, अदर देन फिर आपके ऊपर डिपेंड है, बस हमारे लिए बस यही है। थैंक यू।